हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सब ठीक हो ना आप लोग? बच्चों, हम पहली क्लास में हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 संधि पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मिलना, मेल करना। जब दो शब्दों को हम मिलाकर एक ही शब्द लिखते हैं तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। स्वर संधि जो दो स्वरों के बीच में होती है, व्यंजन संधि जो दो व्यंजन के बीच में होती है या एक व्यंजन और एक स्वर के बीच में होती है, और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, जो विसर्ग के बाद व्यंजन आने से बनती है। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। कल हमने पढ़े थे स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो हम स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा। जब ह्रस्व, और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। ठीक है, तो दीर्घ संधि की परिभाषा है जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, जब हमारे कोई भी दीर्घ संधि करते हैं तो हमारे छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो। ठीक है, संधि क्या है? दो शब्दों का मेल होता है। तो पहले शब्द में हमारे ह्रस्व स्वर हो और दूसरे शब्द में हमारे ह्रस्व स्वर हो, लेकिन हम उसको दीर्घ ही लिखते हैं। यानी हम हमेशा दीर्घ संधि करते समय दीर्घ स्वर लिखते हैं। ठीक है, स्वर ए के बाद ए भी हो सकता है, ए के बाद आ भी आ सकता है, आ के बाद आ भी आ सकता है। चाहे कोई सा भी जब समान स्वर आए लेकिन हम उसे दीर्घ स्वर करके ही लिखते हैं। जैसे ए प्लस ए है तब भी हम उसको आ लिखेंगे, आ प्लस आ है तब भी आ लिखेंगे, और ए प्लस आ है तब भी हम उसे आ ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दीर्घ संधि में दोनों स्वर जो हैं वो समान होते हैं, और समान होने के बाद हम उसे दीर्घ स्वर में ही बदलते हैं, दीर्घ स्वर में बदलकर लिखते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है, समय प्लस अभाव, हमारा एक शब्द है समय प्लस अभाव। समय, यहाँ ए की साउंड है, अभाव ये ए है, तो अब इधर भी ए है इधर भी ए है, तो हम इसको मिलाकर क्या कर देंगे? आ। ये दोनों ह्रस्व स्वर हैं और आ क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। तो चाहे इधर ह्रस्व हो, चाहे इधर ह्रस्व हो, इधर ह्रस्व हो, इधर दीर्घ हो, लेकिन हम उसे दीर्घ ही लिखेंगे। इसीलिए इस संधि का नाम है दीर्घ संधि, यानी बड़ा स्वर लिखना। ठीक है, समय प्लस अभाव, समया भाव। ये ए, इधर आ की मात्रा लगा देंगे, ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? समया भाव। आ प्लस आ, अब दोनों दीर्घ स्वर हैं तब भी मिलाकर दीर्घ स्वर ही होगा। वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। ठीक है, इधर भी आ है इधर भी आ है, तो इन दोनों को मिलाकर हम दीर्घ स्वर लिखेंगे आ। तो हमारा क्या शब्द बना? वार्तालाप। ई प्लस ई, अब दोनों समान स्वर हैं, इधर भी छोटी ई है इधर भी छोटी ई है, लेकिन जब हम उसको मिलाएंगे शब्द को तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की, क्योंकि छोटी ई मिलकर क्या हो गया? दीर्घ, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या है हमारा? बड़ी ई। जैसे रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो इधर भी छोटी ई की मात्रा है, इधर भी छोटा ई लिखा हुआ है। अब इन दोनों को मिलाकर हमें बड़ी ई लिखना है, तो हम क्या, हमारा शब्द बनेगा रविंद्र। ठीक है, अब बड़ी ई बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे, है ना? इधर छोटी ई है इधर छोटी ई है, लेकिन हमें इन दोनों को मिलाकर दीर्घ ई लिखनी है, तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अब ई प्लस ई, इधर छोटा ई है इधर बड़ा ई है, तो छोटा है चाहे बड़ा है लेकिन हमें तो दीर्घ ही लिखना है। रवि प्लस ईश,
इधर छोटी की मात्रा है, इधर बड़ा ई है, तो हम क्या लिखेंगे? रवीश। ठीक है, ये ई हट जाएगा और ये बड़ी की मात्रा इधर लग जाएगी, तो हमारा क्या शब्द बनेगा? रवीश। ठीक है, अब ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। अब ये छोटे ऊ हैं दोनों, लेकिन हमें दीर्घ लिखना है। ठीक है, जैसे भानु प्लस उदय। भानु छोटा ऊ लगा हुआ है, इधर भी छोटा ऊ है, लेकिन जब हम इसको संधि करके लिखेंगे तो हम बड़े ऊ की मात्रा इधर लगा देंगे, तो ये ऊ अपने आप हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ई प्लस ई, अब ये दोनों दीर्घ ही हैं, सिंपल, तो हमें तो दीर्घ ही लिखना है। ठीक है, तो नदी प्लस ईश। नदी बड़ी की मात्रा है, फिर ईश में भी बड़ी की मात्रा है, तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ हमारी ऑलरेडी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा क्या बन जाएगा? नदीश। नदी प्लस ईश बराबर नदीश। ठीक है, जब दीर्घ संधि अपन करते हैं तो मात्रा बड़ी ही लगती है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ प्लस ऊ, अब इधर बड़ा ऊ है, इधर छोटा ऊ है, तो इसको मिलाकर क्या बना? ऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर। वधु प्लस उत्सव, इधर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, इधर छोटा ऊ है, लेकिन मिलाकर हमें बड़े ऊ की मात्रा ही लगानी है। बड़े ऊ की मात्रा इधर लगी हुई है, तो ये हमारा ऊ हट जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वधूत्सव। आ गया समझ में? दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा स्वर। दो प्रकार के स्वर, तीन प्रकार के स्वर अपन ने पढ़े, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, चाहे हमारा स्वर ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों दीर्घ हो, चाहे दोनों ह्रस्व हो, लेकिन जब हम संधि करेंगे तो हम बड़ा स्वर ही लिखेंगे। ठीक है, ए और ए है, तब हम आ लिखेंगे। बड़ी है तो बड़ी ही लिखेंगे, और छोटी ही है दोनों, तब भी बड़ी ही लिखेंगे। ऊ और ऊ को मिलाएंगे तब भी हम बड़ा ऊ की मात्रा ही लगाएंगे। ठीक है, आज इतना ही समझो। दीर्घ संधि आप करके देखना। ठीक है, संधि विच्छेद करना और संधि को मिलाना, दोनों ही काम करने हैं अपने को। ठीक है, संधि विच्छेद करना भी सीखना है और संधि करना भी सीखना है। ठीक है, तो आज आप दीर्घ संधि की परिभाषा याद कीजिए और ये जो इसके जो सूत्र हैं इनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे दूसरी संधि, गुण संधि। ठीक है, आज इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।